बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट करते हैं जी मैथमेटिका। मैं मैथमेटिका ओपन कर लेता हूँ। आपके पास नई फाइल ओपन हो जाएगी। अच्छा, सबसे पहली बात जो मैंने लाइव सेशन में भी आपको बताई है कि आपके कीबोर्ड पे जो है वो दो एंटर होते हैं। एक आपका अल्फ़ाबेट्स जो हैं उनका एक एंटर है और एक आपके पास न्यूमेरिक कीबोर्ड जो है उसका एंटर है। तो जो अल्फ़ाबेट्स वाला एंटर है वो हमें मैथमेटिका के अंदर नेक्स्ट लाइन में लेके जाएगा। अगर आपने दूसरी तीसरी चौथी लाइन में जाना है तो आप उससे जाएंगे। और जो आपका न्यूमेरिक एंटर है वो बेसिकली आपका प्रोग्राम रन करने के लिए यूज़ होगा। जिस तरीके से मैं यहाँ पे 2+3 लिखा और ये मैंने इंटर प्रेस कर रहा हूँ, ये जो अल्फ़ाबेट्स वाला इंटर है प्रेस किया वो नेक्स्ट लाइन में आ गया। इसी तरीके से आप आगे चल सकते हैं। अच्छा, अब इस तरह मैं ये 2+3 रन करके दिखाता हूँ। 2+3 लिखा और ये न्यूमेरिक वाला इंटर जब प्रेस किया है तो उसने हमें आउटपुट दे दिया है कि आउटपुट 2+3 की 5 है। इसी तरीके से आप कोई मल्टीप्लिकेशन अगर आपने जो है वो करवानी है तो 2 × 9 हो गया। अच्छा, अब बात करते हैं कि मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो है वो मैथमेटिका के अंदर कैसे टाइप किए जाते हैं। कई लोग तो कीबोर्ड यूज़ करके भी कर लेते हैं, लेकिन जो बिगनर्स हैं उनके लिए आसान है कि वो यहाँ पे पैलेट्स पे क्लिक करें। ये मैंने पैलेट्स पे क्लिक किया, बेसिक मैथ असिस्टेंट पे क्लिक कर दें। ये आपके सामने जो है एक नई विंडो ओपन होके आ गई है। तो इसको यूज़ करके आप मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपने थीटा यूज़ करना है, पाई यूज़ करना है, एक्सपोनेंट यूज़ करना है, ये डिग्री है, आयोटा, इन्फिनिटी। आप पावर में कुछ लिखना चाह रहे हैं, डिवीजन में लिखना चाह रहे हैं, कोई भी ट्रेडिशनल फॉर्म्स जो हैं वो आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। अब मज़ीद अगर आपको एडवांस लेवल की एंट्रीज़ करनी है तो ये टाइप सेटिंग का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये सुपरस्क्रिप्ट है, पावर, सबस्क्रिप्ट, फ्रैक्शन है, रेडिकल है, सो ऑन। आप मैट्रिसेस लिख सकते हैं, आप पार्शियल डेरिवेटिव्स लिख सकते हैं। ये क्योंकि हमने यूज़ करना तो मैं लिख के बता देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल ये पार्शियल डेरिवेटिव मैं लेता हूँ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स स्क्वायर का। उसने हमें 2x आंसर दे दिया है। इसी तरीके से आप इंटीग्रेशन कर सकते हैं। ये इनडेफिनेट इंटीग्रल है, ये डेफिनेट इंटीग्रल है। हमने डेफिनेट इंटीग्रल यूज़ करना है तो ये डेफिनेट इंटीग्रल है 0 to x, ये एक्स स्क्वायर का हम डेफिनेट इंटीग्रल निकाल लेते हैं। आपने अगर समेशन यूज़ करना है तो आप समेशन यूज़ कर सकते हैं। i varies from 0 to 5 और यहाँ पे आपको जो है वो लिख के दे दिया। तो ये उसने आपको जो है वो एक एक्सप्रेशन लिख के दे दिया है, i वेरीज फ्रॉम 1 to 5 तक का। ठीक है। मज़ीद आपने कोई एडवांस फीचर यूज़ करने हैं, साइन, कॉस वगैरह या इन्वर्स फंक्शन, तो ये उसके लिए एडवांस का बटन है। इसमें ये साइन, कॉस, इनके इन्वर्सेस, एक्सपोनेंशियल और ये इस तरह की चीज़ें ये यहाँ पे इकट्ठी करके उन्होंने दी हुई हैं, तो ये आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, मैं अब एडिटर के बारे में आपको थोड़ी सी मज़ीद बातें बता दूं। ये मैं इसको ऊपर लेके जा रहा हूँ। ये देखें, जो पहली कैलकुलेशन हमने रन की है 2+3, उसके साथ यहाँ पे IN1 लिखा आ रहा है, मतलब ये मेरी फर्स्ट इनपुट थी। और जब मैंने उसको रन किया तो मेरे पास 5 आंसर आई, ये उसकी फर्स्ट आउटपुट है। ये सेकंड इनपुट है, ये सेकंड आउटपुट है, ये थर्ड इनपुट एंड सो ऑन। अब यहाँ पे मैं आपको एक नई चीज़ बताता हूँ। ये परसेंटेज सिंबल है। परसेंटेज सिंबल किस लिए यूज़ होता है? परसेंटेज सिंबल यूज़ होता है प्रीवियस जो आपकी आउटपुट है उसको रिकॉल करने के लिए।
अगर आपने कहीं डायरेक्ट यूज़ करना है तो आप परसेंटेज सिंबल को यूज़ कर सकते हैं। तो ये मैंने परसेंटेज प्रेस करके इंटर प्रेस किया है, रन किया है, तो ये मेरे पास जो लास्ट आउटपुट थी वो उसने यहाँ पे मेंशन कर दिया। अब मैं यहाँ पे परसेंटेज 2 लिखता हूँ, तो परसेंटेज 2 का मतलब है जो मेरी दूसरी आउटपुट आई थी उसको ये रिकॉल करेगा, विच इज़ इक्वल टू 18। आप देख लें जो हमारी दूसरी आउटपुट थी वो हमारे पास 18 थी। ठीक है, आप इसके साथ कोई ऑपरेशन कराना चाहते हैं, परसेंटेज 2 मल्टीप्लाइड बाय 5, तो वो भी आप करा सकते हैं। 18 इंटू 5 90। नाउ मज़ीद कुछ आगे चलते हैं जी। अब हम देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व की जाती हैं मैथमेटिका के अंदर, या इसके अलावा कुछ और ऑपरेशंस हैं। आपने पार्शियल फ्रैक्शन फाइंड आउट करनी है, कैसे करेंगे? एलसीएम एचसीएफ फाइंड आउट करना है, तो वो कैसे करेंगे? तो उसके लिए यहाँ पे पैलेट्स पे क्लिक करें, दोबारा बेसिक मैथ असिस्टेंट। इस बेसिक कमांड्स अगर ये इसको ओपन करेंगे आप, तो ये आपके पास मैथमेटिकल कांस्टेंट आ रहे हैं, एलिमेंट्री फंक्शंस हैं। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ बताता चलूँ, ये जो लॉग है यहाँ पे, ये एल ओ जी लॉग मैथमेटिका के अंदर ये नेचुरल लॉग को रिप्रेजेंट करता है। अगर बेस मेंशन नहीं है, यहाँ पे एल एन नहीं यूज़ करना आपने। मैथमेटिका के अंदर अगर आपने लॉग यूज़ करना है तो एल ओ जी यूज़ करना है। इसी तरीके से अगर आपने कॉमन लॉग यूज़ करना है तो आपको उसके साथ मेंशन करना पड़ेगा log 10। या यहाँ पे मोर एक्सप्रेशन है, तो यहाँ पे log बेस आप लिख के और आगे एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। तो ये कुछ डिफाइंड फंक्शंस यहाँ पे गिवन है। LCM GCD, कोई भी चीज़ जो चेक करना चाहते हैं वो इनको आप एक दफ़ा देख लें। इसी तरह ये देखें, ये दूसरी जो विंडो है y इज इक्वल टू एक्स, ये बेसिकली इसके अंदर जो हमारे पास इक्वेशन सॉल्व करनी है तो वो हम इस पैलेट के इस ऑप्शन के अंदर आएंगे। ये उसके अलावा अगर आपने बाइनोमियल एक्सपैंड करना है वो यूज़ कर सकते हैं। आप सिंप्लीफाई करना चाह रहे हैं किसी एक्सप्रेशन को, या जो है आप एलसीएम वगैरह लेना चाह रहे हैं तो टुगेदर का फंक्शन यूज़ कर लें। तो जो इक्वेशन सॉल्व करने के लिए है, ये मोर पे क्लिक करें, ये सॉल्व आपको वो लिखा आ रहा है सिंटेक्स कि अगर आपने कोई इक्वेशन सॉल्व करनी है तो इस तरीके से करनी है। ये अब साइमल्टेनियस इक्वेशन बेसिकली सॉल्व करने के लिए उसने हमें दिया हुआ है। लेफ्ट हैंड साइड ऑफ फर्स्ट इक्वेशन, राइट हैंड साइड ऑफ फर्स्ट इक्वेशन, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ सेकेंड, राइट हैंड साइड ऑफ सेकेंड, फर्स्ट वेरिएबल, सेकेंड वेरिएबल। मैं थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करता हूँ, पहले आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी सिखाता हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0। अब याद रखना है, जब भी आप मैथमेटिका का सिंटेक्स यूज़ करेंगे और अगर आप एक इक्वेशन लिख रहे हैं तो ये 2 दफ़ा आपने इक्वल प्रेस करके स्पेस प्रेस करनी है, तो तब ये इक्वल उसको कंसिडर करेगा। इक्वल टू 0, ये मैंने एक्सप्रेशन लिखा, अपनी इक्वेशन लिखी। अब इसमें वेरिएबल क्या है वो डिफाइन करना है। वेरिएबल यहाँ पे x है, तो ये किया तो उसने हमें सॉल्व करके दे दिया कि x की वैल्यू ये आती है, y की वैल्यू। मैं यहाँ पे एक्सप्रेशन चेंज करता हूँ। ये देखें, ये हमारे पास जो है वो इरेशनल रिजल्ट्स आ गए हैं। तो मुझे अगर पॉइंट में रिजल्ट चाहिए तो मैं ये सॉल्व से पहले n लिख दूंगा, मतलब मुझे न्यूमेरिकल रिजल्ट चाहिए, तो ये आपको पॉइंट्स की फॉर्म में उसके रिजल्ट देगा। ये भी यहाँ पे मौजूद है, आप न्यूमेरिकल सॉल्व भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब एक बात आपने यहाँ पे याद रखनी है। मैं फॉर एग्जांपल ये लिखता हूँ सॉल्व, और उसके अंदर यही इक्वेशन एज इट इज़ कॉपी कर देता हूँ। पहली बात जो आपने याद रखनी है वो ये है कि जब भी कोई मैथमेटिका का मेन फंक्शन है वो हमेशा ये ब्लैक कलर के अंदर रिप्रेजेंट होगा। अगर वो ब्लैक नहीं है तो इसका मतलब है आप कहीं कोई मिस्टेक कर रहे हैं। तो ये मैंने सॉल्व लिखा है, तो सॉल्व ये ब्लैक नहीं आ रहा है, ये ब्लू आ रहा है, इसका मतलब है इसके सिंटैक्स में कोई इशू है। तो ये भी याद रखना है कि हमेशा जब भी कोई फंक्शन यूज़ करेंगे उसका पहला लेटर कैपिटल होगा। पहला कैपिटल करता गया हूँ तो ऑटोमेटिकली वो ब्लैक हो गया। दूसरी बात, मैथमेटिका के अंदर जब भी आपने एक एक्सप्रेशन इंक्लूड कराना है किसी भी फंक्शन के अंदर, तो हमेशा आपने जो है वो स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज़ करना है। आप किसी भी सूरत में जो है वो आप ये राउंड ब्रैकेट नहीं यूज़ करेंगे। ये रेड कर दिया उसने, इसका मतलब है
कि ये राउंड ब्रैकेट यहाँ पे अलाउ नहीं है। अच्छा, इसके साथ एक और चीज़ देख लें, यहाँ पे मैंने ये ब्रैकेट लिखी और यहाँ पे ब्रैकेट मैं भूल गया, तो ये इसने पिंक कर दिया है कि यार कोई ना कोई इशू है इस एक्सप्रेशन के अंदर। ये मैं यहाँ पे ब्रैकेट डालता गया हूँ तो वो ब्लैक होगी, इसका मतलब है ये हमारा एक्सप्रेशन सही हो गया। इसी तरीके से हमने जो है वो जो मिडल ब्रैकेट्स हैं वो भी यूज़ नहीं करनी। मिडल ब्रैकेट सिर्फ और सिर्फ यूज़ होती हैं लिस्टिंग के लिए करके, अगर आपने रेंज देनी हो यहाँ से लेके 0 से लेके 5 तक इसको इंटीग्रेट करना है, या यहाँ पे जिस तरह उसने दो हमें इक्वेशंस पहले सॉल्व करने के लिए दी हुई थी, तो उसमें क्योंकि दो इक्वेशन थी तो वो यहाँ पे मैं लीनियर इक्वेशन ले लेता हूँ अपनी आसानी के लिए। यहाँ पे दूसरी इक्वेशन ले लेता हूँ। ये देखें, ये उसने आपको जो है वो साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करके दे दी हैं। तो एक से ज़्यादा आर्गूमेंट अगर आप यूज़ करना चाह रहे हैं इक्वेशन के अंदर तो देन आप मिडल ब्रैकेट यूज़ करेंगे, अदरवाइज जो मेन फंक्शन है वो स्क्वायर ब्रैकेट के साथ यूज़ होगा। अब ये जो थर्ड इसका जो है वो कैलकुलस की कमांड्स हैं, ये यहाँ पे दी हैं। डेरिवेटिव आपने निकालना है, लिमिट यूज़ करनी है, इंटीग्रेशन यूज़ करनी है, तो ये उनके सिंटेक्स यहाँ पे दिए हुए हैं। ये मैं आपको पार्शियल डेरिवेटिव और इंटीग्रल बता चुका हूँ कि वो कैसे यूज़ होना है, ये समीशन का ऑप्शन भी बता चुका हूँ। तो ये सारे यहाँ पे आ रहे हैं, ये आप इनकी आगे मैक्सिमाइज, मिनिमाइज, सॉल्व वगैरह सारा कुछ। ये एक ऑप्शन है डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, ये देख लें। डिफरेंशियल इक्वेशन मैं सॉल्व करके आपको दिखाता हूँ। ये क्वेश्चन हम लिखते हैं जी, y प्राइम ऑफ डबल प्राइम ऑफ x इक्वल टू y ऑफ x ले लेता हूँ, और इसमें जो फंक्शन है वो हमने उसने आपको डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करके दे दी कि वो आपका आ रहा है c1 और ये c2 की पावर सब स्क्रिप्ट के अंदर 1 है। ये फर्स्ट कांस्टेंट है, ये सेकंड कांस्टेंट है, तो ये उसने आपको डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व। नेक्स्ट ऑप्शन है जी, ये मैट्रिसेस का है कि आप एचिलॉन फॉर्म, रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म या मज़ीद कुछ इस तरह की चीज़ें करना चाहते हो तो आप यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। ये रिड्यूस एचिलॉन का ऑप्शन है, और इस तरह ये लीनियर सॉल्व वगैरह, ट्रांसपोज वगैरह जो आप करना चाहते हैं। ये मैट्रिक्स डिकम्पोजिशन है, एलयू डिकम्पोजिशन, ये आप देख सकते हैं। इसके साथ जी ये 7 लिस्ट का ऑप्शन है, ये आपने अपनी आउटपुट जो है वो प्रिंट करनी है किसी अच्छे फॉर्मेट में, टेबल्स वगैरह आपको चाहिए तो ये आप ये यूज़ कर सकते हैं। ये 2D प्लॉट का ऑप्शन है जी। नेक्स्ट इसको देखते हैं हम, कोई ग्राफ प्लॉट करके देखते हैं। तो ये प्लॉट का ऑप्शन है जी, ये मोर पे आए और ये प्लॉट फंक्शन का ऑप्शन है। तो ये हमारे पास फंक्शन, कोई भी फंक्शन 1 फंक्शन 2 दे सकते हैं और ये उसकी रेंज दे सकते हैं। तो मैं सादा फंक्शन ही लेता हूँ। वेरिएबल इसके अंदर x है और मिनिमम 0 है और मैक्सिमम जो है वो पाई कर लेते हैं। तो आप इस तरह भी लिख सकते हैं, पी आई भी लिख सकते हैं और पाई का सिंबल भी डाल सकते हैं। एक और मैं तरीक़ाकार भी आपको बता देता हूँ, ये जो बैक स्लैश है वो लिखें, ब्रैकेट डालें, स्क्वायर ब्रैकेट, पी आई जब लिखता गया हूँ तो उसने ऑटोमेटिकली इसको पाई कर दिया। तो आप जो डिफ़ाइन उसके नाम हैं वो आप इस तरीके से डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। तो ये मैं जनाब उसका साइन एक्स का ग्राफ आ गया 0 से पाई, 2 पाई तक देख लेते हैं। ये 2 पाई तक आ गया, 4 पाई तक देख लें आप, 2 टाइम्स देख लें तो इसकी रेंज -2 से 2 हो गई है। ये 4 टाइम्स देख लें और ये इसका जो है वो आप नेगेटिव देख लें। तो ये जो एफएससी को पढ़ा रहे हैं लोग, उनके लिए बड़ा अच्छा है। ये मैं साथ आपको अपनी एक फ़ाइल भी भेज दूंगा। मैं 11 चैप्टर सारा का सारा जो है
वो इसी मैथमेटिका के ऊपर ही बच्चों को करवाता होता हूँ, वो भी मैं फ़ाइल आपके साथ शेयर कर लूँगा। इसमें भी वही इम्पोर्टेंट बात, अगर मैं यहाँ पे एस छोटा लिख देता हूँ तो उसको रीड ही नहीं करेगा, मतलब वो उसको फंक्शन नहीं मानेगा, तो एस हमने बड़ा ही रखा। अच्छा, अभी तक हमने जो मैथमेटिका के फंक्शंस पढ़े हैं वो सारे जो मैथमेटिका के अंदर बिल्ट एंड डिफाइन है। नाउ अब फंक्शन खुद कैसे बनाना है, अब हम वो स्टडी करते हैं। जिन लोगों ने ऊप्स पढ़ी हुई है उनको तो मसला नहीं है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जिन लोगों ने पढ़ी है तो वहाँ पे यही होता था कि हम फंक्शन खुद से बनाते थे और फिर उनको कॉल करते थे। तो यहाँ पे भी इसी तरीके से हम मैथमेटिका के अंदर भी सेम उसी स्टाइल पे फंक्शन बनाएंगे और फिर उनको जहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी तो हम उन फंक्शंस को कॉल कर लिया करेंगे। अभी भी जो डिफाइन फंक्शन है ये इसी तरह हो रहा है कि डिफाइन फंक्शन जितने भी हैं वो मैथमेटिका के अंदर उनके कोड बने बनाए पड़े हैं। आपने फॉर एग्जांपल किसी फंक्शन का नाम यूज़ किया, जिस तरह इंटीग्रेशन यूज़ किया है, तो वहाँ पे इंटीग्रेशन का एक बैक एंड पे फंक्शन बना हुआ है, आपने उसके नेम को कॉल किया है यहाँ पे। इसी तरीके से हम अपने फंक्शन बनाएंगे और उनको यहाँ पे कॉल करेंगे। उसके लिए मैं प्रीवियस फाइल जो है ये बंद कर देता हूँ और नई फाइल जो है एक बना लेता हूँ। हम एक फंक्शन बनाते हैं जी एम नेम का, और यहाँ पे बाद में बताता हूँ कि ये मैंने क्या किया। अच्छा, अब यहाँ पे आपकी मर्ज़ी है कि आप सारे कैपिटल रखें, स्मॉल रखें, क्योंकि आपका फंक्शन आपकी मर्ज़ी, आप जैसे मर्ज़ी करना चाहते हैं कर लें, ठीक है। तो ये मैंने एक फंक्शन बना लिया, एक आगे मैंने। अच्छा, जब आप फंक्शन बनाएंगे तो ये आपने याद रख लेना जी कि ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड सिंटैक्स, आपने फंक्शन की बॉडी लिखनी है। ये जब भी आप अपनी मर्ज़ी से फंक्शन डिफ़ाइन करेंगे तो इस स्टाइल से करेंगे। यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी नाम दें, जो आप इनपुट आपने लेनी है फंक्शन को कॉल करते वक्त। दो इनपुट्स चाहिए तो कॉमा डाल के ये दो इनपुट कर लें, तीन इनपुट चाहिए तो तीन कर लें, जो मर्ज़ी है। तो मैं फ़िलहाल आपको सिंपल के लिए करके एक इनपुट के साथ फंक्शन, जिसको एक इनपुट दे के हम फंक्शन को कॉल कर लें, वो बना रहा हूँ। तो ये आगे आपका स्टैंडर्ड सिंटैक्स है, ये आपने लाजमी लिखना है, कोई नहीं होता आप इसको एम्प्टी रखें। ये लंबी चौड़ी बातें आप हेल्प ऑप्शन में जाके देख लें, आप यहाँ पे भी वेरिएबल्स जो है वो इनिशियलाइज कर। यहाँ पे ये जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये बाकी सिंटैक्स आपने मॉड्यूल का एज इट इज़ रखना है। यहाँ पे आपने उस फंक्शन की बॉडी लिखनी है कि आप करना क्या चाह रहे हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा जो फंक्शन है वो मैं इस तरह डिफ़ाइन करता हूँ, जो मैंने उसको यहाँ पे वेरिएबल अलॉट किया है उसी में फंक्शन लिखा जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 3। ये मैंने एक फंक्शन यहाँ पे डिफ़ाइन कर लिया जी। अब मैं जब इसको कॉल करूँगा एम ए एस, और यहाँ पे जो है उस की कोई भी वैल्यू रखूँगा, फॉर एग्जांपल 3 रखता हूँ, तो अब उसने ए की जगह 3 असाइन करना है इस फंक्शन के अंदर और उसका रिजल्ट हमें दे देना है। तो उसने ए की जगह 3 रख के हमें रिजल्ट दे दिया। 5 रखता हूँ तो उसका 5 रिजल्ट दे देगा। नाउ जी मैं अब एक दूसरा फंक्शन लेता हूँ mass2 नाम का, जो कि दो इनपुट्स लेगा। एक इनपुट कर लेता हूँ यू अंडरस्कोर और दूसरी रख लेता हूँ वी। जब आप फंक्शन डिफाइन कर रहे होते हैं ना, तो जो वेरिएबल उसमें आप रखते हैं जिसके ज़रिए आपने फंक्शन को कॉल करवाना होता है, उन वेरिएबल्स के साथ आपने अंडरस्कोर लगाना होता है, ठीक है। ये अंडरस्कोर का सिंबल आपने लगाना होगा। कोडिंग करते हुए हमेशा इस चीज़ का याद रखें कि जब भी आप कोड कर रहे हों तो आप जो जहाँ से फंक्शन स्टार्ट होना और जो एंडिंग है वो दोनों चीज़ें साथ लेके चला करें, फिर उसमें मिस्टेक नहीं होती कि यार कोई ब्रैकेट रह गई या नहीं रह गई। ये मैंने इस तरह पहले ब्रैकेट लिखने से आपकी मिस्टेक नहीं होगी। ये स्टैंडर्ड फंक्शन है जी। अब इसकी बॉडी लिखते हैं। मैं बेसिकली एक जो है ना डेरिवेटिव का फंक्शन बनाने लगा हूँ कि उसके अंदर हम जब इनपुट दें तो फंक्शन हमें एक फाइनल एक रिजल्ट डेरिवेटिव की फॉर्म में दे। तो
मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी, u और v की फॉर्म में ही करना है। ये u का स्क्वायर है प्लस टू हमने इसको u डिफ्रेंशिएट करना है। तो ये मैंने फंक्शन बनाया। अब मैं इस mass2 को कॉल करता हूँ और मुझे बेसिकली फंक्शन जो है वो चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई चाहिए, और उसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स मैंने डिफ्रेंशिएट किया, तो उसकी जगह मैंने यहाँ पे वेरिएबल रख दिए थे कोई डिफरेंट नाम के। अब मैं u की जगह x रखता हूँ और v की जगह y रखता हूँ। तो ये बेसिकली क्या करेगा, ये मुझे इस फंक्शन के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेके देगा। तो जब मैं इसको किया तो उसने मुझे आंसर 2x दे दिया। तो यहाँ पे मैंने वेरिएबल डिफाइन किया और फिर उनको वैल्यूज असाइन कर दी। u को वैल्यू मैंने x असाइन कर दी और v को वैल्यू y असाइन कर दी। जब आप फंक्शन डिफाइन कर रहे होंगे तो साथ अंडरस्कोर लिखेंगे कि उसने वैल्यू लेनी है, लेकिन जब आप उसको कॉल करेंगे तो अंडरस्कोर नहीं आएगा। ठीक है, तो मैंने u को x असाइन किया, v को y असाइन किया, तो ये फंक्शन बेसिक बना u स्क्वायर प्लस वाई, और विद रिस्पेक्ट टू जब हमारे पास वो x डिफ्रेंशिएट हुआ है तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव उसने 2x दे दिया। तो इस तरीके से आप अपनी मर्जी से फंक्शन बना सकते हैं। अब हम देखते हैं कि अगर आपने कोई आइट्रेशंस प्रिंट करानी हो, उनको कैसे प्रिंट कराया जाएगा। उसके लिए हम लूप यूज़ करेंगे। आपको लूप अंडरस्टैंड करना है अच्छे तरीके से। हमारे पास 3 तरह के लूप होते हैं, फॉर लूप, वाइल लूप एंड डू वाइल लूप। तो मैं फ़िलहाल आपको फॉर के बारे में बताऊंगा कि फॉर लूप क्या होता है। फॉर लूप का सिंटैक्स है जी, फॉर ब्रैकेट, यहाँ पे सबसे पहले हम उसको इनिशियलाइज करेंगे, जो उसके अंदर हमने वेरिएबल लेना है। मैं आई उसके अंदर वेरिएबल ले रहा हूँ और उसको इनिशियलाइज करता हूँ 0 के साथ, मीन्स ये उसकी इनिशियल वैल्यू है। उसके बाद मैं उसको बताता हूँ कि आपने ज़्यादा से ज़्यादा 5 आइट्रेशंस तक जाना है। मीन्स आई इज़ इक्वल टू 0 से स्टार्ट किया और जहाँ पे जाके लूप ने टर्मिनेट होना है वो लेस देन 5 है, मतलब जब आई की वैल्यू 4 होगी तो वो जाके टर्मिनेट हो जाएगा। उसके बाद उसका इंक्रीमेंट डिफाइन करना है कि उसने इंक्रीज कैसे करनी है वैल्यू। ये प्लस प्लस का सिंबल का मतलब होता है कि उसका जो स्टेप साइज है वो 1 है। आपने हर आइट्रेशन के बाद एक वैल्यू का इंक्रीमेंट करना है, तो आप आई के साथ प्लस प्लस लिखेंगे। इसी तरीके से अगर आप डिक्रीमेंट करना चाहते हैं तो माइनस माइनस लिखेंगे। अब यहाँ पे आपने लूप की बॉडी लिखनी है, आप उससे कौन सा ऑपरेशन करवाना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे सिर्फ आई को प्रिंट करवाते हैं। प्रिंट, प्रिंट का पी बड़ा होगा, आई प्रिंट करवाते हैं। तो आप देखें उसने ये वैल्यूज दे दी 0 1 2 3 4। अब आपने अंडरस्टैंड करना है कि लूप वर्किंग कैसे करता है। तो लूप सबसे पहले जो है वो इनिशियलाइजेशन चेक करता है कि उसकी इनिशियल वैल्यू क्या है। इनिशियल वैल्यू के बाद वो आ जाता है, उसकी कंडीशन को टेस्ट करता है कि क्या आपकी जो कंडीशन है वो वायलेट तो नहीं हो रही। तो सबसे पहले उसने आई को 0 वैल्यू दी और टेस्ट किया कि क्या 0 जो है वो लेस देन 5 है या नहीं। अगर वो ट्रू हो गया तो वो उसके बाद बॉडी के अंदर आ जाएगा। अगर फॉल्स हो गया तो यहीं पे जो है आपका लूप टर्मिनेट हो जाएगा। तो क्योंकि 0 लेस देन 5 है, ट्रू हुई स्टेटमेंट, तो वो प्रिंट में आ गया, वो उसकी बॉडी में आ गया। बॉडी में आके हमने उसको कमांड दी हुई थी कि आपने प्रिंट करना है आई, मतलब आई की वैल्यू क्योंकि 0 थी तो उसने सिंपली यहाँ पे 0 पुट कर दिया। जब ये बॉडी रन हो जाती है उसके बाद वो आता है इंक्रीमेंट के अंदर। उसने आके फिर आई के अंदर एक का इंक्रीज किया है, तो आई की वैल्यू अब करंट हो गई 1। अब ये इनिशियल वैल्यू पे नहीं जाएगा, ये काम खत्म हो गया। अब उसे 1 को चेक करना है इस कंडीशन के साथ कि वो ट्रू है या नहीं। 1 इज लेस देन 5 है, ओके, वो दोबारा बॉडी के अंदर आया और उसने 1 प्रिंट करा दिया, क्योंकि हमने यहाँ पे आई प्रिंट कराने का उसको कहा हुआ था, तो उसने 1 प्रिंट करा दिया। फिर उसके बाद इंक्रीज किया और उसके बाद फिर टेस्ट पे गया, तो इंक्रीज करके 2 वैल्यू हुई, टेस्ट ट्रू आया, उसने दोबारा प्रिंट करा दिया। फिर इसी तरीके से इंक्रीज हुआ, फिर टेस्ट हुआ, 3 वैल्यू आई, वो प्रिंट हो गई। फिर इंक्रीज होके 4 वैल्यू आई और 4 वैल्यू टेस्ट हुई, वो भी ट्रू आई, उसने प्रिंट कर दी। फिर जब इंक्रीज करके उसने 5 वैल्यू दी और वो यहाँ पे आया और उसने 5 को चेक किया तो कंडीशन ट्रू नहीं हुई। 5 इज नॉट लेस देन 5, 5 इक्वल टू 5 होता है,
तो वो कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो उसने लूप से एग्जिट कर गया। तो ये आपके पास 4 तक उसने आंसर दिया है। अगर मैं यहाँ पे इक्वल डाल देता हूँ और ये स्पेस प्रेस करता हूँ तो खुद ही वो एडजस्ट कर देगा सिंबल को। तो अब अगर मैं इसको रन करता हूँ तो उसने 5 तक लेके गया इस वैल्यू को। अब इसको हम थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं इसी चीज़ को। मैं यहाँ पे कुछ और भी प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे ये सेमी कॉलन का सिंबल डालूंगा और यहाँ पे प्रिंट लिखूंगा कि मैं प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ i+2। तो i+2 जब लिखा तो अब देखें उसने क्या किया। यहाँ पे पहले i इज इक्वल टू 0 पे उसने 0 प्रिंट किया। 0 प्रिंट करने के बाद फिर उसने 0+2 2 प्रिंट किया। तो ये उसका जो है वो i इज इक्वल टू 0 के लिए वैल्यू चली है ये सारी। फिर अब जब i की वैल्यू 1 हुई तो यहाँ पे उसने 1 प्रिंट किया और 1 के साथ उसने जो है फिर 1+2 3 प्रिंट किया। तो ये दूसरी आइट्रेशन रन हुई है यहाँ पे। इसी तरीके से यहाँ पे तीसरी आइट्रेशन रन हुई और चौथी आइट्रेशन एंड सो ऑन। अब एक और इम्पॉर्टेंट बात आपने याद रखनी है कि ये जो फॉर लूप है ये ज़्यादा से ज़्यादा 4 आर्गूमेंट्स लेता है, 5 आर्गूमेंट्स नहीं ले सकता है। फर्स्ट इनिशियलाइजेशन, सेकंड टेस्ट, थर्ड इंक्रीमेंट और फोर्थ जो है वो बॉडी। अगर आप इन 4 के अलावा कोई आर्गूमेंट लिखेंगे तो वो आपको एरर देगा। आर्गूमेंट डिफ्रेंशिएट होता है कोमा के साथ। तो ये फर्स्ट आर्गूमेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इसीलिए मैंने यहाँ पे कॉलन डाला हुआ था। अगर मैं इसको कोमा डालता हूँ तो उसने इसको राइट कर दिया। अब इंटर करता हूँ तो वो कह रहा है फॉर कार्ड विद 5 आर्गूमेंट्स। आप 5 आर्गूमेंट दे रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वो 4 आर्गूमेंट ले सकता है, 3 और 4 आर्गूमेंट आप उसमें दे सकते हैं। तो ये आपने गलत किया है। तो जो हमारा सेमी कॉलन होता है ये बेसिकली रिजल्ट को नेक्स्ट लाइन में प्रिंट कराने के लिए होता है कि आपका जो रिजल्ट है वो नेक्स्ट लाइन में चला जाए। तो आप यहाँ पे बॉडी में सेमी कॉलन के साथ 100 लिख दें ऑपरेशंस, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं जो है वो इसको नेक्स्ट लाइन में प्रिंट नहीं करवाना चाह रहा, मतलब ये आई मैं चाह रहा हूँ ये आई प्रिंट हो और उसके साथ ये i+2 जो है वो नेक्स्ट लाइन में प्रिंट ना हो, इसी लाइन में प्रिंट हो। तो फिर मैं क्या करूँगा, इसको एक कमांड के अंदर ले आऊँगा और इनको अब कोमा के साथ सेपरेट करूँगा। अब ये क्या करेगा, i की वैल्यू 0 रखेगा और उसके बाद i की वैल्यू 2 रखेगा और उसको एक ही लाइन में रख के और फिर उसके बाद नेक्स्ट आइट्रेशन पे जाएगा। ये देखें 0 2 1 3, इट इज़ नॉट 13, इट्स 1 3 2 4 3 5 4 6 एंड 5 7। तो इस तरीके से जो है आप इसको प्रिंट करवा सकते हैं। अब अगर आपने लूप के अंदर दो इंडिसेस चलाने हैं आई और जे, तो क्या होगा, यहाँ पे आपने सेमी कॉलन के साथ दूसरा जो आपके पास है जे वैल्यू वो आप ले लें, दूसरा इंडेक्स जो है वो जे ले लें और जे को मैंने यहाँ पे 10 के साथ इनिशियलाइज किया है। इसी तरह जे का टेस्ट मैं दे देता हूँ सेमी कॉलन के साथ। जे का जो टेस्ट है जनाब वो हमने उसको रखना है 16 से छोटा और यहाँ पे उसका जो इंक्रीज़ है वो मैं देता हूँ प्लस प्लस ही देता हूँ और प्रिंट जो मैं करवा रहा हूँ वो मैं यहाँ पे इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन कर देता हूँ आई और जे की, कि अगर दो इनपुट्स हैं तो वो फॉर कैसे रन करेगा उनको। नाउ देखें, जब आई की वैल्यू 0 थी, जे की वैल्यू 10 थी, तो उसने क्या प्रिंट किया, यहाँ पे हमारे पास 0 × 10, ये 0 हुआ, +2 उसने 2 प्रिंट किया। जब i की वैल्यू 1 हुई, j की वैल्यू ज़ाहिर सी बात है एक का इंक्रीज हो रहा है 11 हुई, तो 1 × 11 11 11 + 2 13 एंड सो ऑन, ये आपका लूप रन हुआ। मैं फॉर लूप को एक दफ़ा फिर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ एक फिगर के साथ ताकि आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। ये मैंने एक नेट से डाउनलोड की है फाइल, ये मैं साथ ले आया हूँ जी। देखें फॉर कैसे रन होता है। सबसे पहले स्टार्ट होता है जी लूप और इनिशियलाइजेशन में जाता है। ये आपके पास लूप स्टार्ट हुआ और इनिशियलाइजेशन में आ गया। उसके बाद कंडीशन टेस्ट की, अगर कंडीशन ट्रू है तो आपका वो कोड के अंदर जो बॉडी है उसके अंदर चला जाएगा। अगर आपकी कंडीशन फॉल्स होती है तो फॉल्स होने की सूरत में आपका लूप जो है वो टर्मिनेट हो जाएगा। अगर आपकी कंडीशन ट्रू हुई, उसने बॉडी के अंदर गया, बॉडी रन हुई, बॉडी रन होने के बाद उसका जो काउंटर है, जो इंक्रीमेंट है वो उसने दिया है और उसके बाद दोबारा कंडीशन में आ गया, मुड़ के इनिशियलाइजेशन वाला काम ख़त्म हो गया।
कंडीशन में आया, ट्रू हुई, तो यहाँ ये इस तरीके से सर्कल चलता रहेगा। जैसे ही फॉल्स होती जाएगी तो वो यहाँ से टर्मिनेट कर जाएगा। अच्छा, एक चीज़ मैं और यहाँ पे बता दूँ, प्रोग्रामिंग में हम वो यूज़ करते हैं, वो पहले मैंने बेसिक्स में बतानी थी, मेरे जहन में नहीं रही, कि आप अगर कोई फॉर एग्ज़ाम्पल कोड लिख रहे हैं या कोई भी चीज़ लिख रहे हैं, तो आपको कई दफ़ा उसको एक्सप्लेन भी करना पड़ता है, ताकि आप उसको जो है ना वो 6 महीने बाद देखें या साल बाद देखें तो आपको याद तो हो कि आपने किया क्या। तो ये कोडिंग की एक अच्छी आदत है कि साथ आप उसके कमेंट्स भी लिखें। तो जब आप मैथमेटिका यूज़ कर रहे हैं तो मैथमेटिका के अंदर कमेंट कैसे लिखा जाता है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे इसकी एक्सप्लेनेशन देना चाहता हूँ कि मैंने फॉर लूप यूज़ किया यहाँ पे, तो ये लिखूंगा यूजिंग फॉर लूप। अब ये जब इसको रन करूंगा तो ये तो कुछ और ही चीज़ आ गई थी। ये अब कह रहा है फॉर लूप नल यूजिंग, तो हमें तो यहाँ पे ये कमेंट करना था। तो कमेंट करने का स्टाइल ये है कि आप पहले ये राउंड ब्रैकेट लगाएंगे, राउंड ब्रैकेट के साथ स्टार लगाएंगे, तो वो जितनी स्टेटमेंट है उसको वो क्या कर देगा, कमेंट शो कर देगा। फॉर एग्जांपल आपने यहाँ तक कमेंट लिखना है, ये लूप को कमेंट से बाहर रखना है, ये आपका कोड है, तो फिर आप क्या करेंगे, यहाँ पे दोबारा स्टार लगाएंगे, स्टार लगा के ये राउंड ब्रैकेट क्लोज करेंगे, तो ये इतना आपका जो है वो कमेंट कंसिडर हो गया, और ये जो लूप है ये उसके कमेंट से बाहर, मतलब ये आपकी बॉडी का कोई हिस्सा बन गया या जो कुछ भी। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ पे और आपको एक्सप्लेन कर दूँ। अब देखें, ये जो इसकी लास्ट वैल्यू रन हुई है वो क्या हुई है, यहाँ से उसने वो वैल्यू 5 ली है और यहाँ से जे की उसने वैल्यू 15 ली है, उन दोनों का प्रोडक्ट किया है तो 75 बना, और उसमें 2 ऐड हुआ तो आपके पास 77 आया है। तो फॉर एग्जांपल मैं सिर्फ लास्ट वैल्यू प्रिंट कराना चाहता हूँ, तो फिर उस केस में क्या होगा, उस केस में यहाँ पे मैं ये जो प्रिंट की कमांड है उसको यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ। मैं जस्ट यहाँ पे ये जो मेरी बॉडी है उसके अंदर ये ऑपरेशन लिख देता हूँ कि ये ऑपरेशन आपने परफॉर्म करना है, सेमी कॉलन डाल के मैं प्रिंट यहाँ पे कर देता हूँ ये यही चीज़, लूप से बाहर जाके प्रिंट करा देता हूँ। तो उसने क्या किया, लूप जब टर्मिनेट हुआ था तो उसकी वैल्यू 77 तक गई थी, तो 77 तक तो लूप के अंदर वैल्यू रही है। अब उससे नेक्स्ट जो वैल्यू है वो आई को 6 अलॉट होनी है, और जे को जो वैल्यू है वो 16 अलॉट होनी है, तो उसने 16 को 6 से मल्टीप्लाई किया, 96 आया, और 96 के अंदर उसने 2 ऐड किया। मतलब जब वो लूप से टर्मिनेट हो रहा था ना, वो इंक्रीज तो हो चुका था, टेस्ट फेल हुआ था ना, इंक्रीमेंट उसके अंदर वैल्यू स्टोर हो गई थी, तो वो जो है उसने उससे नेक्स्ट वैल्यू प्रिंट कराई है। लेट सपोज मैं यहाँ पे 77 ही प्रिंट कराना चाहता हूँ, तो उसका स्टाइल ये है कि आप यहाँ पे ऐसे कर लें, कोई इशू नहीं है। ये लें जनाब। तो अब जो है वो उसके अंदर जो हम वो प्रीवियस वही वैल्यू प्रिंट कराना चाह रहे थे, तो उससे हमने एक डिक्रीज करके वो वैल्यू प्रिंट करा दी।